दोस्तों, मैं राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल से एक बार फिर अपने दर्शकों के साथ जुड़ा हूं। दर्शकों, मैं इस समय पटियाला में हूं और पटियाला में यहाँ मिनी सेक्रेटेरिएट में या मैं खड़ा हूं। यहाँ पे 3 बूथ बने हुए हैं और वहाँ वोटिंग चल रही है और शाम का लगभग 5:15 साढ़े 5 का समय है। मौसम बहुत सुहाना हो गया है। भगवान की इतनी अच्छी कृपा हुई है कि बादल हैं, बरसात आने वाली है। बूंदाबांदी थोड़ी हल्की हल्की शुरू हो गई है दोस्तों। और आज वोटिंग का आखिरी दिन है और आखिरी दिन में लोगों ने वोटिंग करने का जो रुझान था बहुत अच्छा था। मैं आपको अलग अलग जगह की जहाँ जहाँ मैं जा पाया वहाँ मैंने रिकॉर्डिंग की और लोगों के विचार भी मैंने लिए। आओ, मैं यहाँ मिनी सेक्रेटेरिएट में इसमें हूँ। जब कोई वोटर वोट डाल कर आएगा तो मैं उससे बात करूँगा और आपको सारी बातचीत उनकी मैं सुनाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको रिक्वेस्ट है कि आप राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आओ बात करते हैं, ये अभी वोट डाल कर आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं ये कहाँ से आए और इनके मन में क्या विचार है वोटिंग को लेकर। इन्होंने अपना वोट का जो अधिकार है वो उसका फंडामेंटल राइट को इन्होंने वोट डालकर अपना हक अदा किया है। आओ इनसे बात करते हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? परमानंद। हाँ जी। तो आपका मैं राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल से आपका मैं स्वागत करता हूं और आपका मैं धन्यवाद भी करता हूं कि आप वोट डालकर आए हैं। या हमारा सबका वोट का डालने का अपना फंडामेंटल राइट है। तो आप कहां से हैं जी? मैं यहीं का हूँ पर हर हिसार से वोट डालने आया। अरे रे रे, आप रहते पटियाला में थे, किसी काम के लिए हिसार में गए हुए थे? मेरे ब्रदर को हार्ट अटैक आया हुआ है, वो जिंदल अस्पताल में दाखिल है, किडनी डैमेज हो गया है, कभी भी उसकी डेथ हो सकती है। सिर्फ अप एंड डाउन करके वोट डाल, सिर्फ वोट डालने के लिए आए हो? बहुत बड़ी बात है कि आप वोट डालने आए हो। पर मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि आप किसको डाली है, लेकिन मैं एक बात जरूर पूछूंगा कि आप जब वोट डालने इतनी चाव से आए, इतना दिल लगा कर आए, आप इतने संकट में, आपके भाई साहब बीमार हैं, तो आपके मन में जब वोट डाली तो आपके मन में क्या विचार थे कि हमारे भारत की जो सरकार नई बनने जा रही है वो कैसी होनी चाहिए? हम तो मोदी के लिए वोट डाल रहे हैं। अच्छा, आप मोदी जी के लिए वोट डाल रहे हैं? अच्छा, तो आप क्या सोचते हैं कि इस बार कितनी उनको सीटें मिलने वाली हैं? हाँ जी, कितनी सीट आने वाली हैं? मैं जो ये तो ऊपर प्रेडिक्शन है कि अलग बात है, बाकी होप यही है भी पहले से बेटर होगा। पहले तो कोई वैसे आप अंदाजन जितने वोट पहले थे, जगह 303 सीट मिली हैं, अगर हाँ कुछ परसेंटेज जो उन्होंने काम किए हैं उनके प्रशंसक बड़े हैं, तो वो जो जितने भी प्रशंसक परसेंटेज बड़ी है तो वो और सीट निकलेंगे। देखो, एक बात मैं जरूर कहूँगा शर्मा जी कि मोदी साहब जब से आए हैं हमारे भारत का जो विदेशों में रुतबा है बहुत बड़ा है। हाँ जी, और हम भी यही चाहेंगे कि हमारे भारत का झंडा, हमारा तिरंगा हमेशा ऊंचा ही उठता रहे। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने साफ ही बोल दिया कि हम तो मोदी को वोट करने आए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मेरे कैमरे के सामने बिल्कुल जो अभी अभी वोट डाल कर आए हैं वो खड़े हैं। आओ इनसे बात करते हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? तान्या। हाँ जी, तान्या। अच्छा, आप एक युवा हो, आप वोट डाल कर आए हो। बहुत अच्छी बात है कि हमारी युवा पीढ़ी जब वोट डालने का अपना जो फंडामेंटल राइट है उसको निभाती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो आपके वोट डालने आप गए हो, आपके मन में क्या विचारधारा रही कि आप वोट किस लिए डाल रहे हो? एक्चुअली मेनली अभी यही है कि पर्सपेक्टिव की मतलब गवर्नमेंट को युवा पीढ़ी के लिए जॉब्स ही प्रोवाइड करने चाहिए। बेरोजगारी खत्म हो, जिस हिसाब से पंजाब की जनता भाग के फॉरेन जा रही है, उस अकॉर्डिंग तो आने वाली 20 ईयर्स के बाद ना यहाँ पे सिर्फ सीनियर सिटीजन ही रह जाएंगे। सही बात है, ये बहुत अच्छी बात है आपकी। ना मतलब कम करने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए। हाँ, यानी आप ये सोचकर वोट डालने गई हैं कि पंजाब की तरक्की हो, पंजाब की जो युवा पीढ़ी है वो विदेशों में एक लेबर जैसा काम करने मत जाए, अपने घर में अगर उनको रोजगार मिले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये फोर्स कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे अगर कुछ काम नहीं है तो फिर जाना पड़ता है। ये नहीं, सब देखो है, सब कुछ है, लेकिन कुछ हमारा यहाँ माहौल कुछ ऐसा बना हुआ है, लोगों की सोच कुछ ऐसी बनी हुई है। अगर हम अपने मनपसंद, अपने आइडियल नेता को चुनेंगे, अपने मनपसंद के नेता को चुनकर हम अपने देश का अगर भविष्य बनाएंगे तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि हमारे नौजवान बाहर नहीं जाएंगे। तो और क्या कहना चाहोगे आप? देखो, महंगाई बढ़ी है, इसके बारे में भी आपके मन में था कुछ विचारधारा?
चलो फर्स्टली मेरे को तो यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर होना चाहिए, महंगाई के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्राइसेस अब बहुत ज़्यादा हाइक हो गए हैं एज अकॉर्डिंग टू लास्ट। अच्छा चलो, से कंपेयर करें तो मैं आपसे एक निजी सवाल तो नहीं पूछूंगा, लेकिन आपने किसी को वोट डाली है नहीं डाली ये बनता भी नहीं है, लेकिन एक बात जरूर बनती है, वो मैं ज़रूर आपको पूछूंगा कि इस समय पूरे मेरे भारत में बहुत नेता लोग हैं, आपका कोई मनपसंद आइडियल तो नेता होगा ना, उसका तो नाम बता सकते हो आप? नो एक्चुअली मतलब ठीक है, आइडियल ऐसे कुछ नहीं कह सकते। जिसको आप लगता है ये जो लीडर है हमारे देश का भविष्य बना सकता है, हमारे युवाओं का भविष्य बना सकता है, ये ऐसे तो विचार होते ही है ना कोई तो हर एक इंसान का कोई ना कोई आइडियल तो होता है, आपका भी तो कोई आइडियल होगा ना। अच्छा, इसके बारे में नहीं आप बोलोगे, चलो कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? विपिन कुमार सर। तो आपने तो बातें सुनी है मेरी सर। तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि आप, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि आपका इस समय मेरे भारत का कौन सा ऐसा नेता है जो आपके दिल के करीब है और दिल की गहराइयों में है? दिल की गहराइयों में तो ऐसा भैया, और क्यों है भैया मेरे, ये देखो हमारे मोदी सर हैं, इनका बाहर भी देश में बोलबाला है, ये बहुत मतलब अच्छे सुलझे हुए नेता है। बिल्कुल सही बात है, इनके जैसा नेता कभी आज तक जिंदगी में देखा नहीं। अच्छा हाँ, ये नेता बहुत ही बढ़िया देश को चला रहे हैं, बहुत तो अच्छा। मोदी जी से आपको क्या क्या उम्मीदें लगती हैं? मोदी जी हर काम देखो बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं, सब अपना देश सही ढंग से चला रहे हैं मोदी जी। ऐसा है कि मोदी जी हर पक्ष में सोच विचार के काम कर रहे हैं। तो देखो भाई, मैं आपसे एक बात तो ज़रूर पूछूंगा, कुछ ऐसे काम तो होंगे मोदी साहब के, मोदी भाई के, जिन कामों ने आपको प्रभावित किया। देखो मोदी साहब ये देखो देश के भविष्य में, देश के भविष्य के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं, देश की उन्नति के लिए सोच रहे हैं। पहले हमारे जो नेता थे उनकी बाहर के देशों में, विदेशों में इतनी मतलब कि जान पहचान इतनी नहीं थी उनकी। सही बात, ये जब से उनका कद इतना ऊंचा लंबा नहीं था जितना कि इनका हाँ, है। ये गए हैं तो देखो इनकी कितनी मतलब ऊंचाई कितनी है, हमारे देश को कहाँ ले गए? कहाँ देश को ले गए, आप बहुत उन्नति कर रहा है देश हमारा। ये बहुत अच्छी बात। आपका क्या नाम है? मेरा विपिन कुमार है जी। विपिन जी, बहुत अच्छी बात कि आपके जो आइडियल है हमारे नरेंद्र भाई मोदी, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। उनको सलूट है सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप, मैं देख रहा हूँ अभी वोट डालकर आए हैं, तो आपका क्या नाम है? परमीत कौर जी, आप, बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने वोट डालने का जो हक है, जो फंडामेंटल राइट है, उसको बाखूब निभाया है। तो आप ये बताओ, जब आप वोट डालने गए हो या घर से आए हो, तो आपके मन में क्या विचारधारा थी कि हमको, हमारे को ऐसा नेता चाहिए जो हमारे देश का भविष्य बनाए, ऐसा कुछ विचारधारा थी? हाँ जी थी। तो क्या सोचकर वोट डाली आपने? मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप किसको डाली, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके मन में क्या विचारधारा थी वोट डालने के समय? जिन्होंने हमें इतना अच्छा देंगे, आगे के बच्चों के लिए भविष्य देना है, उनके हिसाब से मैंने वोट डाली है। हाँ, भी बच्चों को रोजगार मिले, महंगाई कम हो। बिल्कुल। तो हमारे जो बच्चे पंजाब से बाहर विदेशों में जा रहे हैं वो जाने कम हो, ऐसी विचारधारा थी क्या? हाँ जी, सेम। तो आप क्या कहोगे जी? ਕੋਈ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਲਈ ਜੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ रोजगार मिले बच्चों ਨੂੰ, शिक्षा, ये उधार, सेहत का, बिल्कुल, हेल्थ का सिस्टम ठीक हो, एजुकेशन सिस्टम ठीक हो, ये विचारधारा के आपने वोट डाली। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों, ये लोकतंत्र का जो वोटिंग का काम है, इस काम में बहुत बड़ी जो भूमिका है ये पोलिंग एजेंट्स की भूमिका है, और इसके साथ साथ जो सरकारी मुलाजम अंदर वोट डला रहे हैं उनकी भूमिका है। और इतनी गर्मी पड़ रही है, पटियाला में लगभग 43-44 टेम्परेचर होगा, लेकिन जो लोगों में वोट डालने का रुझान है बहुत बढ़िया चल रहा है। आओ बात करते हैं, पूछते हैं इनसे कि सुबह से लेकर अब तक दोपहर के 2-2:30 बजे का समय है, कितने % वोट डली होगी। मैं इस समय बीजेपी के टेंट में हूँ, आओ बात करते हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? रवि मदान मेरा नाम है। रवि मदान जी, पटियाला में इस समय दोपहर के 2-2:30 बजे का समय है और जो टेम्परेचर है लगभग 43-44 का होगा। और आप कितने बजे के यहाँ बैठे हो? सुबह 6 बजे के। दोस्तों,
सुबह के 6 बजे के ये पोलिंग एजेंट अपनी ड्यूटी पे बैठे हैं। जो हमारे सरकारी मुलाजिम हैं वो 2 दिन से लगे हुए हैं ये वोटिंग के काम में। तो रवि जी आप ये बताओ, इतनी गर्मी पड़ रही है, लोगों का रुझान कैसा है वोट डालने का? सर, पटियाला के हम त्रिपुरी एरिया में खड़े हैं। यहाँ पर लगभग 50% वोट पोल हो चुकी है। लोगों में बहुत उत्साह है यहाँ पर वोटिंग करने का। बिल्कुल। तो आप लोगों ने यहाँ कोई ना कोई लोगों के लिए सुविधा भी तो रखी होगी, पानी की या कुछ और मेडिकल की, कुछ ऐसी सुविधा रखी है आपने? मेडिकल तो नहीं है जी यहाँ पे। अच्छा, पानी की सुविधा है, पंखे लगे हुए हैं, साथ में वाटर कूलर लगा हुआ है। अच्छा, हाँ जी, ये बहुत अच्छी, पानी की बोतल, ये बहुत अच्छी बात है। मैं सुबह से जब घूम रहा हूँ, मैं जिस भी पार्टी के टेंट में गया हूँ, सभी पार्टी वालों ने लोगों के लिए पानी की, कम से कम पानी की व्यवस्था तो कर रखी है, क्योंकि गर्मी बहुत है। गर्मी में पानी की बहुत ज़रूरत है। अभी मैं देख रहा हूँ भाई साहब, आप वोट डाल कर आए हो। एक मिनट अपना स्कूटर बंद कर लो ज़रा। तो आप जब वोट डाल कर आए हो, आप अपने एक महबूब नेता के चुनने के लिए वोट आपने डाली है, और आपका वोट डालना आपका हक भी है। तो आपने क्या सोचकर वोट डाली कि मैं अपने नेता को इसलिए वोट डाल रहा हूं कि मेरे देश का विश्व बने, बेरोज़गारी ख़त्म हो, महंगाई कम हो, देश का विकास हो? क्या आपके विचारधारा ये ऐसी थी क्या? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छा, यानी आपका मकसद यही है, जो राम को लाए हम उनको लाए हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप बीजेपी के सपोर्टर हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कुछ नौजवान मेरे बिल्कुल कैमरे के सामने आओ, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? नितिन कुमार। आपका जी? विपिन कुमार जी। आपका? अंश राणा। आपका जी? जतिंदर कुमार। अच्छा, आपने क्या बताया था नाम? नितिन कुमार जी। आप वोट डाल कर आए हो, तो आप सबसे पहले मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा कि हर इंसान का अपना कोई ना कोई महबूब होता है नेता। तो इस समय भारत में आपका कौन महबूब नेता है? एक ही है जी, पूरे भारत में सभी जानते हैं उसको। नहीं, आप नाम तो लो ना। नरेंद्र जी मोदी। अच्छा, नरेंद्र भाई मोदी आप जी के महबूब नेता हैं, यानी आप उनको सपोर्ट करते हैं। तो आप ये बताओ, आपने उनको सपोर्ट करते हैं, उसका कारण क्या है? काम बहुत अच्छे किए हैं जी। कुछ काम गिनाओ ना। खास करके हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छा अयोध्या मंदिर का निर्माण किया उन्होंने। नहीं, चलो ये तो धर्म आस्था का विषय है। देश के विकास के लिए, देश का नाम विदेशों में डेवलपमेंट बहुत करी है जी। कोई भी रोड्स देख लो, कोई भी हाईवे देख लो, सभी डेवलप हो चुके हैं। रोजगार के मामले में रोजगार भी मिल रहा है सभी को, हर चीज़ अच्छी हो रही है उनके टाइम। यानी आपका कहना है कि देश में जो हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है। हाँ जी, आपने क्या नाम बताया था? विपिन कुमार जी। आपका क्या विचार है जी इस लोकतंत्र के महोत्सव में, जो आपने अपना वोट डालने का अधिकार है उसको आपने बाखूब निभाया है? और मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपने वोट किसको डाली है, मैं तो ये जरूर पूछूंगा कि आपने वोट क्या सोचकर डाली है? हमने वोट ये सोचकर डाली है कि सभी को फैसिलिटी मिल रही है। हाँ। उसी नेता को चुना जाए और उसी नेता को ही वोट दी जाए। आपके हिसाब से वो कैसा नेता होना चाहिए? नेता अच्छा होना चाहिए जो लोगों की हेल्प कर सके, जो करप्शन को दूर कर सके, महंगाई को दूर कर सके। हाँ, करप्शन को निकेल डाले, महंगाई कम हो। हमारा विश्वास है कि हमने जिसको वोट डाली है वो ये काम सारे करेंगे, वो सारे काम करेगा। तो आप चलते चलते हमारे को ये भी बता दो, पटियाला में आपका कौन सा महबूब लीडर है जिसको आप सपोर्ट में आपने वोट डाली है? परनीत कौर जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों, दोपहर के 2:30 बजे का समय है और लोगों का जो वोट डालने का उत्साह है वो देखने वाला है। कोई स्कूटर पे आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे आ रहा है। सब लोग अपनी वोट का हक अदा करने के लिए यहाँ मैं आपको गवर्नमेंट स्कूल त्रिपुरी है जहाँ पे वोटिंग का काम चल रहा है और लोगों का जो उत्साह देखने वाला है। और मैं लोगों के इस उत्साह को अपने राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुबारक भी देता हूँ कि उन्होंने जो हमारा मौलिक अधिकार है वोट डालना और उसका बाखूब इस्तेमाल किया है। ये इस समय मैं त्रिपुरी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल में हूँ जहाँ के लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं। दोपहर का समय है, लगभग 43-44 का टेम्परेचर होगा, लेकिन लोगों में जो वोट डालने का उत्साह है वो देखने वाला बनता है। हाँ जी, कैसे हो भाई? ठीक हो?
एक मिनट जरा, एक मिनट। इस समय मैं राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल से इस समय मिनी सेक्रेटरीट में हूँ और मेरे सामने महिला शक्ति खड़े हैं और मातृ शक्ति हैं, जो कि अभी मेरे को लग रहा है कि वो आप वोट डाल कर आए जी। आपका क्या नाम है जी? सुमन लता जी, आप वोट डालकर आए, ये तो पहले बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये लोकतंत्र का हमारा जो वोटिंग का है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, और आपने जो वोट डाली बहुत अच्छा काम किया। और अब जब आप वोट डालने गए थे तो आपका कोई ना कोई आइडियल तो होगा ना, भी मेरे ये आइडियल है, मैं उसको वोट डालूंगी, लेकिन मैं पूछूंगा नहीं उसके बारे में। और आप, मैं यही पूछूंगा कि आपने वोटिंग की है तो क्या सोचकर वोटिंग करके आए आप? आपके मन में क्या विचार था कि मैं वोटिंग करने जा रही हूँ कि आने वाली जो भी सरकार बने वो हमारे बच्चों का भविष्य बने, लोगों को रोज़गार मिले, भ्रष्टाचार ख़त्म हो और देश की तरक्की हो? ऐसे कुछ विचार तो होंगे आपके मन में वोट डालने के समय में, और वो क्या थे विचार आपके? मेरे को अच्छा लगा भी डालनी चाहिए, तो मैं डाल के आई हूँ तो वोट। सबको अपना ये जो अधिकार मिला है वो डालनी चाहिए। तो देखो आज तो भगवान ने मौसम किस तरह सुहावना हो गया। आप सुबह तो आए ही नहीं, अब 5 बजे का शाम का गर्मी बहुत थी, लेकिन आपने फिर हिम्मत की और वोट डाली है। आप एक तो हम अपने यूट्यूब राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने लोकतंत्र के लिए जो अपनी वोट की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कुछ कहना चाहोगे? बस यही है कि अपना हक का जो भी डालनी चाहिए वोट। हाँ। मुझे कई दूरों रिश्तेदारों से बहुत एक किया भी, जाओ आप डाल के आओ। हाँ। तो मैं डाल के आई। तो अब वैसे अंदर का जो वोटिंग का माहौल कैसा रहा आपको? अच्छा, कैसा लगा? जो सरकारी मुलाजिम हैं वो कैसे? अच्छा रहा, अच्छा। कोई किसी तरीके की तकलीफ तो नहीं हुई? बड़ा अच्छे आराम से वोटिंग हुई आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका जी। थैंक यू। दोस्तों, मैं इस समय मिनी सेक्रेटरीट में हूँ और बहुत सुहाना मौसम है, और सुहाने मौसम में वोटर अपनी वोट डाल कर आ रहे हैं। आप इनसे हम बात करते हैं, हम इनसे। हाँ जी सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है सर? उमेश गेरा। उमेश गेरा जी, आप वोटिंग करके आए और मैं राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल से आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आप वोट डाल कर आए, अपने बच्चे को भी साथ लाए। बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों को भी पता चलना चाहिए कि वोटिंग कैसे होती है। तो आप जब वोट डाल रहे थे, अंदर माहौल ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं वो बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं क्या? हाँ जी, कोऑपरेट। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बड़े आराम से वोटिंग हो रही है। जी जी। तो वोट तो आप कराए, मैं ये आपसे ये नहीं पूछूंगा कि वोट आपने किसको डाली किसको नहीं डाली, ये आपका पर्सनल मैटर है। ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि जब आप वोट करने आए, घर से चले, आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो बातें होंगी, कोई ना कोई तो आपकी आइडियल होगा। तो आप क्या सोचकर आज वोट किया आपने? आपके मन में क्या विचार था कि आपकी आने वाली सरकार कैसी हो? देखो जी, जो सरकार डेवलपमेंट करेगी हमने उसी को वोट करनी है। हाँ, जो सरकार डेवलपमेंट करेगी उसको ही वोट करनी है। बिल्कुल ठीक है। कोई धर्म के नाम से या ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल। जो डेवलपमेंट करेगा उसी को वोट है बस। तो देखो, हर सरकार पूरा जोर लगाती है भ्रष्टाचार ख़त्म हो, महंगाई कम हो और रोज़गार, नौजवानों को रोज़गार मिले। ये तो मुद्दे रहते ही रहते हैं ना, ये तो बात माइंड में रहती रहती है ना। ठीक है। तो आप एक बात मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, आपने ये कहा कि जो सरकार डेवलपमेंट करे हम उसको वोटिंग करने आए हैं। तो जो मौजूदा सरकार है, भारत सरकार है या पंजाब सरकार है या कोई भी सरकार है, पहले तो हम पंजाब सरकार की बात करेंगे और भारत सरकार की बात करेंगे, तो इनमें आपने कोई डिफरेंस दिखता है आपको डेवलपमेंट को लेकर? सिर्फ ओनली डेवलपमेंट को लेकर? क्योंकि आपने कहा कि मैं डेवलपमेंट में वोट किया है। बिल्कुल, दोनों की परफॉर्मेंस जो है कमज़ोर है। कमज़ोर है? ओके। जितना कर सकते हैं उतना नहीं। मैं किस बेस पे कमज़ोर है आपको क्या लगता है? सब कुछ आपके सामने ही है। भी क्या महंगाई कंट्रोल नहीं हुई, रोज़गार में बच्चों को इतना रोज़गार नहीं मिला? देखो सारी बातें हैं। सारी बातें हैं। अच्छा चलो, लास्ट में चलते चलते एक बात बड़ा अच्छा मैं कहता हूँ, अच्छा हर एक इंसान के मन में ये होता है कि मेरा ये आइडियल, कोई ना कोई तो इंसान होता ही है ना। तो पूरे भारत में या पंजाब में आपका कोई आइडियल लीडर तो होगा? अगर आप मुनासिब समझो तो उसका जरूर आप जिक्र करो। नहीं, ये नहीं बताना चाहेंगे। ये नहीं बताना चाहोगे? क्योंकि ये बता दिया तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वोट किसको डाली गई है। अरे नहीं ऐसा नहीं है। चलो, इतना बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो
मैं राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल तो एक बार फिर अपने दर्शकों नाल जुड़िया हाँ। दर्शकों, मैं इस समय रतन नगर पटियाला में हूँ, त्रिपुरी पटियाला में हूँ, जहाँ की वोटिंग का काम चल रहा है। और ये आज लोकतंत्र के पर्व का आखिरी दिन है और ये 7वें गेट की ये वोटिंग हो रही है रतन नगर त्रिपुरी पटियाला में। और यहाँ मेरे को लग रहा है सरकार की तरफ से बहुत सुविधा दी गई है। पानी, ठंडे की पानी, यहाँ जो इस इलाके के जो BLO साहब हैं वो खुद पानी पिला रहे हैं। और ये सरकार की तरफ से इतनी गर्मी में लोगों के लिए जो पानी की व्यवस्था की गई है, बहुत अच्छा व्यवस्था है, क्योंकि गर्मी बहुत चल रही है। और पानी मिल जाए इतनी गर्मी में इंसान को तो बहुत बड़ी राहत होती है। और वोटिंग का जो काम है बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। गर्मी बेशक बहुत है, दोपहर का 1-1:30 बजे का समय है, लेकिन लोगों का जो उत्साह है वोट करने का, अपने आइडियल को चुनने का, अपने नेता को चुनने का जो उनका रुझान है, उसके लिए वो इस गर्मी की भी परवाह न करते हुए वोट डालने के लिए आ रहे हैं। आओ कुछ बात भी करते हैं, तो बात करते हैं कुछ वोटरों के साथ कि वो जब वोट डालकर आए हैं उनको क्या सोचकर उन्होंने वोट डाली है। क्योंकि वोट सबका हक है, हमें वोट डालनी भी चाहिए। और वोट डालकर हम इंसान को इतनी अंदर से खुशी मिलती है क्योंकि वो अपने हरमन प्यारे नेता को चुनने के लिए वोट डाल रहा है। हाँ जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी सुनील कुमार जी। सुनील कुमार जी, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा चैनल है, हिंदी चैनल है, और इसको बहुत देशों विदेशों में और पूरे भारत में देखा जा रहा है। आप वोट डालकर आए, आप क्या, मैं ये तो आपको नहीं पूछूंगा कि आप किसको वोट डाली, ये नहीं पूछूंगा क्योंकि ये निजी मामला है। लेकिन आप जब वोट डालने गए थे तो आपके मन में क्या विचार थे कि आप क्या सोचकर गए थे वोट डालने के लिए, कि किसको वोट डाली जाए जिससे देश का भविष्य बने, नौजवानों का भविष्य बने? क्या ऐसे कोई विचार थे आपके मन में? विचार तो यही है भी हुण पहले तो सोची था भी पाइए कि आजकल का टाइम है। थोड़ी हिंदी में बात करिए, रिक्वेस्ट है। हमें किसको पाइए यही तो सोचना था। नहीं, आपने वोट तो डाली है, लेकिन वोट डालने से पहले आपके मन में ये तो विचार आया होगा कि हम देश का भविष्य बनाने जा रहे हैं, आने वाली नौजवान को पीढ़ी का भविष्य बनाने जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे तो विचार होंगे। विचार तो थे, लेकिन विचार तो एक साइड पे रह जाते जी, किसको डालें किसको ना डालें, यही तो पंगा रहता है। अच्छा चलो ये बात छोड़ो, इस बात को छोड़ो। मैं ये आपसे पूछूंगा कि देखो भारत में आपने बहुत नेता लोग हैं, आपका कोई मनपसंद तो नेता होगा? कोई नहीं है, ये तो ना हक का, ये कहते हैं हक है आपका तो डालने आते हैं। किसी को तो आप आइडियल मानते होगे नेता को? मैं किसी को नहीं मानता। नहीं, वोट तो डालने आए हो, किसी को तो डाली होगी ना? कहते हैं हक का तो करना पूरा तो करना ही है। अच्छा, यानी आप अपने हरमन प्यारे नेता का नाम नहीं लेना चाहते। दोस्तों, कहीं ना कहीं आज भी लोगों के मन में रतन नगर पटियाला में हूँ, जहाँ वोटिंग का काम चल रहा है और बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। सरकार की तरफ से पानी की व्यवस्था भी की गई है और वोटर्स भी बड़े उत्साह से अपनी वोट डालने के लिए आ रहे हैं। और हम बात भी करेंगे लोगों के मन में इस पर्व को लेकर, इस उत्सव को लेकर मन में क्या विचार है। हाँ जी सर, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ है सर? मेरा देवेंद्रपाल सिंह जी। देवेंद्रपाल सिंह जी, ये लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हर इंसान ਨੂੰ वोट पानी चाहिए है, क्योंकि वोट साਡਾ निजी हक है। और तुसी भी वोट पाई होनी है। हाँ जी भाईया जी। और तुसी जब वोट पा रहे सी, जब वोट पाने लिए आए सीगे, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ? ਜੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ NK ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚ ਬਣੇ, ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ, ਫਿਰ MLA ਬਣੇ, ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਅੱਜ ਉਹ MP ਦੀ ਸੀਟ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੋਟ जब असी पाने तो असी ये मन में जरूर रखते हैं कि जिसनों असी वोट पा रहे हैं वो साढ़े आन नौजवानों के भविष्य बनाएगा और साढ़े इलाके के काम करेगा और गरीब के काम आवेगा, हर बंदे के काम आवेगा। तो तुसी शर्मा जी को अकाली श्रोमणी दल वोट पाई है, क्या तुसी अपने नेता नूं मिले हो कभी?
ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਦਬਕੇ ਚੋਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹ MLA ਬਣੇ, ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਲਾ यानी ਹੋਵੇਗਾ। त्रिपुरी इलाके का कुछ ना कुछ सुधार जरूर होगा। होएगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों, मैं राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल से एक बार फिर दर्शकों के साथ जुड़ा हूं। दर्शकों, दोपहर का समय लगभग 1:30 बजे का समय और बहुत गर्मी है और गर्मी की और लू की चपेटें बज रही हैं और लोगों का उत्साह देखो कि लोगों का उत्साह, लोग धीरे धीरे वोट डालने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है जब लोग अपने वोट का हक अदा करते हैं और देश का भविष्य बनाने के लिए अपने मनपसंद का नेता चुनते हैं। ये यहाँ सब ये टेंट लगे हुए हैं, अलग अलग पार्टियों के लगे हुए हैं और हम बात करने की कोशिश भी करते हैं इनसे भी कितने % वोट डल चुका है, कितने रह गया है और लोगों का रुझान कैसा है। बात करते हैं, आओ बात करते हैं। दोस्तों, मैं इस समय कांग्रेस का जो बूथ है उसमें बैठा हूँ, यहाँ आओ बात करते हैं इनसे। हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम गिरीश शर्मा जी। शर्मा जी, राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करते हैं हम लोग। और आप ये बताओ कि आप सुबह के कितने बजे के यहाँ बैठे हो? सुबह के सर हम 5 बजे के यहाँ पे हैं। तो शर्मा जी, आप 5 बजे के यहाँ से बैठे हो। सुबह की जो वोटिंग का लोगों का रुझान वो कैसा था? सर सवेरे तो बहुत रुझान था जी, काफ़ी लोग आए थे। बहुत लोग आए थे जी। अब थोड़ा धूप करके अब दोपहर का समय है, 1:30 बजे का समय, तो कितने % वोट डल गई होगी आपका आइडिया सर? इस टाइम 45% डल गई है। डल चुकी है जी। ओके। और और अभी 4 के बाद थोड़ा बढ़ेगी अभी और बढ़ेगी। हाँ तो जी, यहाँ जो आप लोगों ने लोगों के लिए कुछ अपनी पार्टी की तरफ से भी कोई सुविधा रखी हुई है, पानी पुनी हाँ की या जी, ऐसा? पानी पुनी सब है जी। हमने छबील लगाई थी जी। अच्छा, छबील का। हाँ जी। हाँ, गर्मी बहुत, अभी हाँ, बुजुर्ग भी आएंगे, सब बच्चे भी आएंगे, क्योंकि बच्चे साथ आते हैं, उनको शौक होता है देखने का। जैसे कोई बुजुर्ग है उनको लेने के लिए हमने ई रिक्शा, अच्छा, वो सब कुछ किया हुआ आपने? हाँ जी, हाँ, वैसे तो सरकार ने भी सुविधा दी है, अभी जो 85 साल से ऊपर लोग हैं वो घर बैठे अपनी वोट डाल सकते हैं। BLO वो वोट डलाने के लिए वहाँ जाएंगे, जा सकते हैं, वो भी पूरी फैसिलिटी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों, सभी पार्टियों के यहाँ टेंट लगे हैं, लेकिन एक बड़ी खुशी की बात यह है कि साथ साथ लोग बैठे हैं, सब में प्रेम है, कोई ऐसी खींचातानी नहीं है, आंखों में एक दूसरे को घूरने वाली कोई बात नहीं है, प्यार है सब में, सब पार्टियों के लोगों में प्यार दिख रहा है और एक दूसरे का ये पानी भी पी रहे हैं और यही होना चाहिए, यही तो लोकतंत्र की जीत है। दोस्तों, वोटें तो डलती रहेंगी, वोटें तो पड़ती रहेंगी, लेकिन जो हमारा सामाजिक रिलेशन है वो बिगड़ना नहीं चाहिए, वो ख़राब नहीं होना चाहिए। मैं इस समय बीजेपी के जो टेंट है उसमें आया हूं और यहाँ ये बैठे हैं, पोलिंग एजेंट बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम देव प्रकाश बल्ला। अच्छा बल्ला साहब, आप ये बताओ कि आप कितने बजे के यहाँ से बैठे हो? हम सुबह 5 बजे से यहाँ हैं। अच्छा, बूथ एजेंट्स को एंटर करवाया, उनके फिर 6 बजे हमने यहाँ बूथ लगाया। ठीक। हमारे सारे वर्कर तो आप सुबह 6 बजे से। आप 5 बजे के यहाँ आए हो, सुबह तो यहाँ बहुत रश होगा? सुबह लाइनें बहुत लगी हुई थी, 9 बजे तक, बल्कि 10 बजे तक लाइनें लगी रही हैं, उसके बाद थोड़ा सा स्लो हुआ है, तो अभी भी परसेंटेज थोड़ी ठीक ही चल रही है। अब देखो गर्मी है, आपको लगता है कि लोगों का वोट डालने का जो शौक है, रुझान है, वो बरकरार है? बरकरार मुझे ऐसे लग रहा है कि इस बार गर्मी गर्मी तो बहुत है, 43-44 टेम्परेचर है होने के बावजूद भी अभी भी मतलब कि कोई लोग आ रहे हैं, लोग रेगुलर आ रहे हैं। वो गर्मी का भी इस बार लोगों में कुछ लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने से लोगों में थोड़ा क्रेज बढ़ा है। पता क्या, ये लोकतंत्र का ये एक महान उत्सव है और हर इंसान सोचता है कि वो अपने आइडियल को चुने, अपने अच्छे नेता को चुने जो हमारा देश का, हमारे नौजवानों का भविष्य बनाए। दोस्तों, मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, इनकी तरफ से पानी, कोल्ड ड्रिंक का सबका इंतजाम किया, ये बहुत अच्छी बात है, यही तो इंसानियत है। क्योंकि गर्मी इतनी है, अगर जो कोई वोट डालने आए तो उसके लिए पानी तो कम से कम पानी तो होना चाहिए ना। पानी, कोल्ड ड्रिंक, छबील भी लगाई हुई है। अच्छा, छबील भी चल रही है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आओ बात करते हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जसविंदर पाल शर्मा जी। शर्मा जी, आप ये मैं ये देख रहा हूँ कि सब पार्टियों के
ये जो टेंट साथ साथ लगे हुए हैं, इसके बारे में आप क्या विचार रखते हो? हाँ, इसमें बात ऐसे है जी कि ये सब जो जितने भी टेंट लगे हुए हैं, किस किस पार्टी के लगे? हम सभी भाई बंधु ही हैं। हाँ। वहाँ पे आम आदमी पार्टी का लगा हुआ है, यहाँ पे अकाली दल का लगा हुआ है, ये यहाँ पे हमारा बीजेपी हाँ, आपका बीजेपी का है, वो पीछे कांग्रेस का है। कांग्रेस का है। हाँ। तो देखिए मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरे भतीजे वहाँ पे हैं, हाँ। हमारे अंकल जी यहाँ पे हैं, और हमारे पूजनीय वो वहाँ पे हैं। दोस्तों, तो हम मोहल्लेदारी है हमारी। दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि सबसे पहले हम एक इंसान हैं। हाँ। उसके बाद चाहे हम कुछ भी हों, लेकिन सबसे पहले हम एक इंसान हैं। इंसानियत होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ इंसानियत रहती है वहाँ प्रेम रहता है, और जहाँ प्रेम रहता है वहाँ हमारे देश का भविष्य रहता है। एक बात और देखिए जी, यहाँ पे हमने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक और ठंडा हमने जगह देखा रखा हुआ है। देखा है। तो ऐसा नहीं है कि यहीं पे पियेंगे, हाँ, कहीं भी पिए, हमारे से कोई भी आ सकता है, हम भी उनके साथ खाते हैं, हाँ। पीते हैं, हम भी उनसे लेते हैं, वो भी हमारे को दे, किसी का खाना आएगा वो हम सब मिल बांट कर खाते हैं। दोस्तों ये है लोकतंत्र की एक पहचान, प्यार, क्योंकि वोटें तो डलती रहेंगी, वोटें तो हर 5 साल बाद आएंगी, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि हम अपने जो सामाजिक भाईचारा है उसको कायम रखें। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों मैं इस समय आम आदमी पार्टी के टेंट में हूँ, और यहाँ दोपहर का समय लगभग 2 बजे का समय होगा, और सुबह से लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं, और दोपहर के कारण थोड़ा सा अभी रश कम है। हम बात करते हैं इनसे, जो कि ये पोलिंग एजेंट हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ जी सर, ਤੁਹਾਡਾ क्या नाम है? शंकर खुराना। शंकर जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ? मैं सवेरे 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ % ਵੋਟ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੋਟ 45% ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੈਸਾ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ? ਉਹਨਾਂ ਰੁਝਾਨ ਵਧੀਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ कि आम आदमी जे कोई आम इंसान वोट पा रहा है, आम आदमी पार्टी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਾਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਦਾ ਮੈਂ, ਆਪਾਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, MLA ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੋਈ 2-4 ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਪਏ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨੰਬਰ 2 ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਿਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਫੁਲਕੀਆਂ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪਨਗਰ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਲ ਕਰਤੀ, ਡਰੇਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਹੁਣ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ % ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਜੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆંકੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆંકੜੇ ਸਰਕਾਰੀ, 43,000 ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆંકੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆંકੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ 43,000 ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
दोस्तों ये शंकर जी ਜਿਹੜੇ कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर ने सपोर्टर ने इन्होंने अपने विचार रखे कि साड़ी पार्टी त्रिपुरी इलाके बहुत लोगों की सेवा कर रही है। ये आने वाला समा ही दसेगा। 4 तरीक को पता लगेगा कि उन्होंने नेतावां वालों उन्होंने मिनिस्टर वालों उन्होंने पार्टी वालों ये जे काम किया सी तां उहदा वो काम वोटां च तब्दील हुंदा है या नहीं हुंदा, उन्होंने जित हुंदी है या नहीं हुंदी, ये आने वाली 4 तरीक ही दसेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों दोपहर का समय है और मैं इस समय आम आदमी पार्टी के टेंट में हूँ। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ श्रोमणी अकाली दल के जो टेंट वाले हैं, जो सपोर्टर हैं, वो मिलकर खाना लेकर आए हैं। अभी आओ मिलकर बैठकर खाना खाते हैं। यही तो दोस्तों हमारे समाज की, हमारे लोकतंत्र की ये एक बहुत खूबसूरत तस्वीर है जो कहीं कहीं देखने को मिलती है। लेकिन हमारा पंजाब है ये गुरुओं की धरती है और यहाँ गुरुओं ने यही तो सबक हमको दिया है कि जब भी खाओ मिल बांट कर खाओ, मिल बांट कर खाओगे तो लंगर खाओगे, लंगर खाओगे तो वाहिगुरु का प्रसाद खाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों मैं राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल से एक बार फिर दर्शकों के साथ जुड़ा हूँ। दर्शकों मैं इस समय त्रिपुरी टाउन पटियाला में हूँ और यहाँ गवर्नमेंट स्कूल, त्रिपुरी का गवर्नमेंट स्कूल है, उसके बाहर ये आपको मैं दिखा रहा हूँ अलग अलग पार्टियों के ये टेंट्स लगे हैं और सब लोग अपनी यहाँ धीरे धीरे, गर्मी बहुत है और गर्मी के मौसम में भी लोगों का जो वोट डालने का रुझान है बहुत ठीक चल रहा है और लोग बड़े उत्साह से अपनी वोट डालने के लिए आ रहे हैं। और एक बात सबसे बड़ी देखने को ये मिल रही है कि जितने भी ये पार्टियों के टेंट हैं, ये टेंट बिल्कुल पास लगे हुए हैं और इसमें एक बहुत खुशी की ये बात देखने को मिल रही है, चाहे विचारधारा अलग है लोगों की, अलग अलग विचारधारा की अलग अलग सपोर्टर्स हैं, लेकिन देखने की ये बात है कि इंसानियत यहाँ देखने को मिलती है कि सभी टेंट साथ साथ हैं। और जब भी किसी ने कोई पानी पीना होता है, खाना खाना होता है, मैं सुबह से ही चला हुआ हूँ, मैं बार बार देख रहा हूँ कि सब जितने भी टेंट वाले पार्टियों के वो मिल बैठकर खा रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि चाहे विचारधारा कैसी भी हो, लेकिन हमारी जो इंसानियत के रिश्ते हैं, सामाजिक रिश्ते हैं, उसमें कोई गिरावट नहीं आनी चाहिए। ये बिल्कुल तस्वीर यहाँ देखने को मिली है। सब पार्टियों के जितने भी टेंट हैं वो साथ साथ हैं और सब लोग मिलजुल कर इस जो महा उत्सव है उसका आनंद ले रहे हैं और लोग बड़े प्यार से, मोहब्बत से ये वोट डालने का जो चल रहा है चलन वो चल रहा है। बड़ी खुशी की बात है। सब टेंट साथ साथ हैं सभी पार्टियों के, लेकिन सभी पार्टियों वालों में प्यार देख रहे हैं हम लोग। और इस प्यार की जो बड़ी एक मिसाल है कि जिसने पानी पीना है या खाना खाना है वो एक दूसरे के टेंट में जाकर भी खा रहा है, पी रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और हम भी कोशिश करेंगे जो लोग वोट डालकर आ रहे हैं उनसे बात करने की कि वो लोग क्या सोचकर ये वोटिंग कर रहे हैं। और यहाँ मैं भी धीरे धीरे मैं आपको सब कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा कि लोगों का जो वोट डालने की विचारधारा है मैं उनसे बात भी करूँगा। हर तरफ मैं देख रहा हूँ ये टेंट लगे हैं पर लोगों का जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो अपनी भाईचारा है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि सब पार्टियों के जो टेंट है साथ साथ टेंट होने के बावजूद भी, लेकिन इन सभी पार्टियों के जितने टेंट के में लोग बैठे हैं इन्होंने अपने सामाजिक रिश्तों को कायम रखा है, अपने भाईचारे को कायम रखा है। और जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है एक दूसरे की हेल्प के लिए ये एक दूसरे के पास जाते हैं और अपनी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यही एक लोकतंत्र का जो एक तस्वीर है वो बहुत अच्छी तस्वीर यहाँ त्रिपुरी टाउन पटियाला में हम देखने को मिली है। बहुत मन खुश होता है कि मेरे पूरे भारत में ऐसा ही सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि भारत एक संस्कृति का देश है। यहाँ संस्कृति है। यहाँ भारत में जब भी कोई वोटिंग का कोई त्यौहार आता है या कोई भी त्यौहार आता है सब लोग मिलजुल कर मनाते हैं। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। दोस्तों आओ बात करते हैं, पूछते हैं। मैं इसमें बीजेपी के टेंट में आया हूँ, मैं बात करता हूँ इनसे कि कितने % वोट डली है और लोगों का रुझान कैसा है और लोग क्या सोचकर आ रहे हैं और कितने % वोट डली है। हाँ जी सर, फ्री कर दें।